हाँ तो दोस्तों, कई दिनों से एमआईएम पार्टी के बारे में बात चल रही है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मिल्लत मुस्लिमीन। पार्टी का गठन तो 1927 में हुआ था। जो हैदराबाद का निज़ाम परिवार था, उन्होंने अपने कुछ लोगों के द्वारा इस पार्टी को बनवाया था। 1958 में जब पार्टी के फाउंडर मेंबर और बाकी के नेता पाकिस्तान चले गए तो उसकी कमान ओवैसी साहब के दादा अब्दुल वहीद साहब को सौंप कर चले गए। उसी पार्टी को आज तक ओवैसी साहब अपना सिलसिला चलाते हुए आगे तक लाए हैं। बात यह है, कुछ लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी एआईएमआईएम है, वो धर्म की राजनीति नहीं करती। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं ये बता दूं, किसी भी चीज का जो नाम होता है, इंसान उसी चीज से उसका आइडिया लगाता है कि ये आखिर है क्या। अब पार्टी का नाम आप रख रहे हो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मिल्लत मुस्लिमीन। आप कैसा कह सकते हो कि ये पार्टी सभी धर्मों के लोगों के साथ लेकर चलने की बातें करेगी, या ये पार्टी सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने लायक होगी? सबसे पहली बात तो जो भी इंसान पार्टी में आएगा वो पार्टी का नाम ही देखेगा। सबसे पहली चीज तो यही है। अब तुमने नाम रखा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मिल्लत मुस्लिमीन और तुम बात करना चाहोगे सबको साथ लेकर, तो भाई कोई कैसा मान लेगा। दूसरी बात, मैं अपनी जो हमारी कौम है, जो मुसलमान हैं और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसे लीडरान को पसंद करते हैं उनसे मैं बता दूं कि मेरी कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब से या उनके भाई से या उनके परिवार से कोई बहुत पुरानी या जाति दुश्मनी नहीं है। मैं उनकी पार्टी का मुखालिफ भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा और उनका कोई लेवल ही नहीं है। मैं सिर्फ अपनी एक विचारधारा स्वतंत्र रूप से जो रख सकता हूं वो रखता हूं। किसी को पसंद आती है तो ठीक है, और नहीं पसंद आती है तो मेरे शब्द मेरे विचार मेरे लिए हैं, आपके शब्द आपके विचार आपके लिए हैं। अगर सही लगे तो उसे सही कहें और गलत लगे तो गलत मान लें। ये नहीं है कि आंखें बंद करके अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसे आप सही मान लें, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता है। कहा जाता है कि मुसलमान बड़े तेज दिमाग होते हैं, उन्हें जो उनका जो दिमाग होता है वो बहुत तेज काम करता है, लेकिन जहां लीडरशिप चुनने की बात आती है तो हम लोग अपने दिमाग को एक तरफ ताक में रख कर आते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप लोग पसंद क्यों करते हैं। 2014 से पहले मैं मानता हूं कि 99% भारतीय जो आम मुसलमान है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं जानते होंगे। जो लोग संसद में बैठे हैं वो भले ही जानते हो, या जो राजनीति में एक्टिव हों वो भले ही जानते हो, लेकिन आम मुसलमान इस चीज से बिल्कुल दूर था। वो इनका नाम भी नहीं जानते थे। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद कि एक एक आदमी की जुबान पर आजकल असदुद्दीन ओवैसी का नाम है। कोई उनके समर्थन में नाम लेता है तो कोई विरोध में लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि उनकी विचारधारा क्या है। हमने देखा है कि मंचों से उनके भाई ने जो 2011-12 से भड़काऊ बयान देने की शुरुआत की थी, चाहे वो उनका 15 मिनट वाला जवाब हो, या नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी हो, या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी हो, उन्होंने जिस तरह से व्यक्तिगत जाकर टिप्पणी की, आपको नहीं लगता कि जब तुम किसी धर्म के व्यक्ति को या किसी धर्म के नेता को आप इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करोगे तो वो समाज एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ जाएगा? और इससे नुकसान किसका होगा? जिस देश में खड़े होकर आप संविधान की बात करते हो, जिस देश में खड़े होकर आप एकता अखंडता की बात करते हो, उस देश में किसी इंसान पर राजनीतिक मंच से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या सही है? और अगर सही है तो भाई कहां तक सही है, कोई मुझे बताए इस बात को। इस बात पर लोग जवाब नहीं देते। और मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे मुसलमान भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं वो किस बात पर पसंद करते हैं? उनके जज्बाती तकरीर, उनके चेहरे की दाढ़ी, उनके सर पर टोपी, या उनके नमाजी होना? भाई ये एक व्यक्ति के अपने निजी मसले हैं। एक मुसलमान के अपनी नमाज पढ़ रहा है, वो उसका अपना निजी मसला है। अल्लाह का कर्ज है, अदा कर रहा है, वो नमाज पढ़ता है। लेकिन आप अगर नेता चुनने के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारी खूबियां देखनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि समाज को कैसा ये संदेश देता है। आपको देखना पड़ेगा कि इसकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो कहाँ जाके लगता है। आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि हमारे जज्बातों से खेला जा रहा हो, हमारे जज्बातों को बेचने की कोशिश की जा रही हो। अगर इन सब चीज़ों से परहेज करते हुए, इन सब चीज़ों से दूर होते हुए आप सिर्फ धर्म के आधार पर ही नेता चुनना चाहते हो, या उनकी जो जज्बाती तकरीरें होती हैं उनके आधार पर ही आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता चुनना चाहते हो, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे लोगों से ये कहें कि आपने इनको क्यों चुन लिया, ये तो भड़काऊ बयान देते हैं, या आपने इनको क्यों चुन लिया, ये तो लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। एमआईएम पार्टी का जो इतिहास रहा है, पहले दिन से जब एमआईएम पार्टी का गठन हुआ तभी से लेकर उन्होंने एक हैदराबाद को मुस्लिम मुल्क बनाने की अपनी बुनियाद रखी थी। 1947 में देश आज़ाद हो गया, जिसके बाद भी एमआईएम लगातार इसी कोशिश में रही कि वो हैदराबाद को एक मुस्लिम मुल्क घोषित करा ले। उसी के विरोध में 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन पर हमला किया। देश की सेना ने जब उन्हें घुटनों पर ला दिया, तब जाकर उन्होंने अपना भारत में विलय किया और देश छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे। लेकिन इस चीज को लोग समझने की कोशिश नहीं करते, बस 4 जलसे सुने, 4 रील देखी, 4 वीडियो देखी और बस हो गए ओवैसीवादी। भाई, जिस कांग्रेस को तुम पानी पी पी कर कोसते हो, इनके वालिद साहब बहुत लंबे समय तक उसी कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। जब तक इन लोगों का मुफाद निकलता रहा, कांग्रेस में रहे। जब लग गया कि हाँ बीजेपी आने वाली है, तो 2012 में 13 में छोड़कर कांग्रेस को और अपने निर्दलीय हो गए, अपने दल को लेकर अलग हो गए। मैं यही कहता हूं लोगों से कि तुम अगर धार्मिकता के आधार पर नेता चुनोगे तो नुकसान में जाओगे। अगर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति, किसी दूसरे धर्म का बच्चा आपको 10 या 12, 15, 20 साल का नारे लगाते हुए मिल जाता है, तो आप कहते हो कि इन्होंने दिमाग में इसके धार्मिकता कूट कूट कर भर दी है, कट्टरता भर दी है। लेकिन आपका 12 साल का बच्चा, आपका 15 साल का बच्चा जब असदुद्दीन ओवैसी के नाम के नारे लगाता है, असदुद्दीन ओवैसी के नाम की बड़ी बड़ी शायरियां पढ़ता है, तब आपको बहुत खुशी होती है। आप कहते हो कि हमारी कौम जागरूक हो रही है। तो मेरे भाई, जो अनाज आप खाते हो, जो अन्न आप खाते हो, जो साग सब्जियां आप खाते हो भारत में रहकर, वही दूसरे लोग भी खाते हैं। जितना संविधान आपको नारा लगाने का अधिकार देता है, इतने दूसरे लोगों को देता है। अगर आप अपने आप को नहीं सुधार सकते, अगर आप अपने आप से ये नहीं पूछ सकते कि हम नेता धार्मिकता के आधार पर, उसके जज्बाती तकरीरों के आधार पर नहीं चुनेंगे, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को इस मसले पर अपनी राय देने की, या आपको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहने का कि भाई आपको भी इस तरह का नेता चुनना चाहिए। मैं इतनी बार कहता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, मेरे जो शब्द हैं वो गलत हो सकते हैं। मैं अपनी जो बातें हैं वो दूसरों पर थोपना नहीं चाहता कि हाँ भाई मेरी बात हर हाल में आपको माननी है। मैं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है कि जिसके पास जो विचार है आदमी दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी अगर कभी कोई एमआईएम की बात करने लगता है या एमआईएम का जिक्र करने लगता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था एमआईएम के इतिहास के बारे में, उसमें कई सारे लोग आए और गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। आप किसी को अगर मुतासिर अपनी तरफ करोगे, किसी को अगर प्रभावित अपनी तरफ करोगे, तो क्या देख कर करोगे? जब कोई आकर मेरी पोस्ट पे कमेंट चेक करेगा और देखेगा कि ये तो, अगर किसी मुसलमान ने कह दिया कि ओवैसी साहब क्या हैं, तो अगर 20 लोग गाली देके जा रहे हैं, अरे तेरी हिम्मत कैसे, ओवैसी साहब क्या है, तूने पूछा क्यों? भाई, इस चीज को दिखाकर आप वोट मांगोगे? इस चीज को दिखाकर आप पूछोगे कि आखिर भाई तुमने पूछा ही क्यों? तो जज्बातों को एक तरफ रखकर आपको सोचना और समझना होगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है, या वक्त के हिसाब से बेहतर क्या है। मैं कई सारे दीनी उदाहरण दे सकता हूं जो हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हैं। ऐसा नहीं था कि वो उस दौर में उनके लिए बहुत ज़रूरी थे और ये उन्हें करना ही करना था। उन्होंने आज के वक्त को देखते हुए शायद वो उदाहरण दिए थे कि जब मेरी उम्मत अपने वक्त में आएगी और ऐसे उनके पास अगर कभी चांस आएंगे तो उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए, वो उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना पड़ेगा। खैर, मैं दीनी जिक्र इसमें नहीं करूँगा क्योंकि वो मसला फिर अलग हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी मुझे जानकारी पूरी भी नहीं है, इसलिए आधी अधूरी जानकारी दीन के मामले में शेयर करना किसी के साथ मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी और बहुत बेहतर बात नहीं है। तो यहाँ राजनीति की बात चल रही है, राजनीति की हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओवैसी साहब के वालिद साहब ने बहुत लंबे समय तक राजनीति की, ओवैसी साहब ने भी बहुत लंबा उन्हें समय हो गया, लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए राजनीति करते हुए। उनके भाई भी विधायक बहुत 1999 से लेकर हैं।
ओवैसी साहब के वालिद साहब से नहीं, ओवैसी साहब के दादा से भी, और जब से पार्टी बनी है तब से हमेशा इन लोगों ने यही कहा है कि पार्टी मुसलमानों का भला चाहती है, पार्टी मुसलमानों की भलाई चाहती है। लेकिन आज तक मुझे समझ में ये नहीं आया कि भलाई इन्होंने आखिर की कहाँ है और किसकी भलाई कर दी। भाई आप अगर लोगों को भड़का कर, लोगों को लड़ाकर ही राजनीति करना चाहते हो तो आप लोगों से तो फिर दूसरे वाले ही बेहतर है। देश सेकुलरिज्म से चलेगा, देश एक धर्म की बात करने से नहीं चल सकता। तो अभी सदन में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि 17 करोड़ भारतीय हैं, मुसलमान हैं, ऐसे ही कुछ जिक्र था। तो मैंने एक अपने दोस्त से पूछा कि यार क्या भारत में मुसलमानों की संख्या 17 करोड़ है? तो उसने कहा भाई ओवैसी साहब बता रहे हैं तो सही होगी। तो जो ओवैसी साहब को पता भी है कि 17 करोड़ भारतीय हैं, तो भाई आप फिर हिंदू मुसलमान करके उन्हें लड़ा के आप किसका भला करना चाहते हो? अगर देश में धार्मिकता की राजनीति होगी, हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी, तो इतना अनजान और नादान मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया चलाने वाला कोई भी व्यक्ति है जिसे ये पता नहीं होगा कि इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए भारत में सेकुलरिज्म जिंदा है और इसीलिए भारत में जितने भी सेकुलर दल हैं वही कामयाब रहेंगे और वही कामयाब होंगे, क्योंकि ऐसी मानसिकता और सोच रखने वाले लोगों से हमेशा दूर रहा गया है और हमेशा हमेशा तक दूर रहा जाएगा। तो मैं यही कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नमाजी है, परहेजगार है, तो भाई वो अपनी आखिरत का इंतजाम करके चलता है। हमारे जो राजनीतिक मसले मसाइल हैं वो अलग हैं। यहाँ क्या करना है उसे भी सोचो, उस पर भी जिक्र करो। कभी ऐसे जज्बाती तकरीरों में आकर, ऐसी जज्बाती भावनाओं में बहकर अगर आप फैसला लेने लगोगे तो फिर कहाँ आपका ठिकाना है। मैं देखता हूँ हमारे मुसलमानों में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिक है तो उसका जो झुकाव है वो MIM की तरफ है। धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि जो भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं या रोजे रखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि बहुत सारी मस्जिदों में मैंने इमामों को देखा है, या मदरसे में पढ़ने वाले लड़कों को देखा है, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से कनेक्ट थोड़ा सा रहते हैं। तो उनके दिल में, उनके मन को अगर आप टटोलोगे तो कहीं ना कहीं MIM की मोहब्बत उसमें निकलती है। वजह क्या है? वजह है इनकी और इनके परिवार की जज्बाती तकरीरें, वजह है इनके द्वारा मंचों पर दिए हुए लंबे लंबे भाषण, जिसमें इनके भाई का बहुत बड़ा रोल है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। उनकी तकरीरों को लोग बड़ा पसंद करते हैं। और बाकायदा अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने कहीं जिक्र करते तो उनके जो मेरा दोस्त था उसने मुझे पूरी वीडियो उनकी 8-10 दिखाई भी। कहा देख ऐसा कोई देश में बोलने वाला है। एक और चीज़ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर बहुत चर्चा में रहती है, वो कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार आज तक उनका कुछ नहीं कर पाई। उसकी वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। भाई जैसे यूपी से या अपने हिंदुस्तान में LLB करने वाले को लॉयर कहा जाता है, वैसे लंदन से LLB वकालत की डिग्री करने वाले को बैरिस्टर कहा जाता है। इसमें बहुत बड़ी कोई उपाधि नहीं है या बहुत बड़ा कोई कोर्स नहीं है कि हाँ दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि हो गई साहब और बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड ये वकील हो गए। अगर ऐसा ही है तो आज तक कभी कोई मुकदमा लड़ने के लिए किसी कोर्ट में क्यों नहीं गए? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, सुब्रमण्यम स्वामी इतने बड़े वकील हैं, और भी कई सारे वकील हैं, सलमान खुर्शीद वकील हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के मुकदमे लड़ते हैं। अगर इतने ही बड़े वकील थे तो कौम में तमाम दुश्वारियां रही हैं, कौम के ऊपर तमाम मुसीबतें आई हैं, वक्त वक्त पर बहुत सारे जुल्म झेले हैं। कभी किसी मजलूम की तरफ से जाकर कोर्ट में खड़े क्यों नहीं हुए? इस बात को तो कोई पूछता नहीं है। हाँ, एक और जिक्र आ जाता है कि हम जैसे बीजेपी के कुछ नेता हैं, आदित्य सिंधिया परिवार के नेता हैं, मैं नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग ठाकुर हैं, या और भी कई नेता हैं, उनके बेटे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं उनकी फोटो और वीडियो लगाकर और उनके कार्यकर्ताओं की वीडियो लगाकर हमने पोस्टें देखी हैं कि देखिए ये हमारी जो कौम के लोग हैं वो समझाते हैं दूसरे वालों को कि देखिए ये आपके बच्चों को धार्मिकता के नारे सिखाएंगे और अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाएंगे। तो यही बात आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी लागू होती है। ये तुम्हारे बच्चों को धार्मिकता के भावनाओं में भड़का करके उन्हें भड़काऊ नारे सिखाएंगे, ये उनसे अपनी जय जयकार कराएंगे, ये उनसे अपने झंडे लगवाएंगे, अपनी दरी बिछवाएंगे, अपने टेंट लगवाएंगे, अपने पर्चे बंटवाएंगे और अपने बच्चों को ये MBBS और LLB लंदन से कराएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे MBBS कर रहे हैं,
ओवैसी साहब अकबर और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बेटे शायद लंदन से पढ़ रहे हैं, ये मुझे पक्की जानकारी नहीं है। इन्होंने खुद ने भी लंदन से पढ़ाई की है। जब इनके वालिद साहब सलाउद्दीन ओवैसी साहब यहाँ धार्मिकता की राजनीति फैला रहे थे तो उनके बेटे लंदन में एलएलबी कर रहे थे। उनके साथ के नारे लगाने वाले लोग आज भी नारे लगा रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को लंदन से बुलाकर कई कई बार विधायक और कई कई बार सांसद बना दिया। फिर वही बात आकर रुकती है कि कौम से इन्हें इतनी मोहब्बत है तो आखिर कौम की लीडरशिप से इतनी नफरत क्यों है। ओवैसी साहब के वालिद साहब सलाउद्दीन ओवैसी साहब जो थे उनके साथ अमानुल्लाह खान रहते थे, कई बार से विधायक रहते थे। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तुम्हारा साथ छोड़कर अलग लड़ना चाहता हूं तो उनमें इतने कांटे इन्होंने बो दिए कि अपने बेटे को उनके खिलाफ लड़ा दिया और चुनाव हरवा दिया। ये तो लोकतंत्र है। लोग हमेशा जज्बातों से काम लेते हैं मुसलमान, तो वहां भी यही हुआ, जज्बात में बह करके और ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को वो लोगों ने वोट दे दिए और अमानुल्लाह खान चुनाव हार गए। आखिर अमानुल्लाह खान में ऐसी कौन सी कमी आ गई थी जिसके खिलाफ पूरी ताकत से सलाउद्दीन साहब ने चुनाव लड़ाया अपने बेटे को। उन्होंने तो अपनी पार्टी भी बनाई थी, मुस्लिम लीडरशिप की ये बात करते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, मजलिस बचाओ तहरीक उन्हीं ने बनाई थी, उन्हीं की पार्टी थी और वो खुद प्रत्याशी थे उसी से। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ अपने बेटे को लड़ाकर उनका राजनीतिक पतन कर दिया। तो बात यही है भाई कि कोई हमदर्द हमदर्द नहीं है राजनीति में, सब मौका परस्त है। आप अपना फायदा देखो कि तुम्हारा कहां सर सुरक्षित है। अगर धार्मिकता की राजनीति में पड़ोगे तो मुसलमान के सिवाय नुकसान की दूसरी चीज नहीं मिल सकती। इसलिए संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान को मानते हुए वोटिंग करनी है और उसी पर चलना है। अब मेरी बात अगर आप में से किसी को बुरी लगी हो तो भाई साहब मैं माजरत चाहता हूं। और ऐसा मैं एक बार और कह देता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हो सकता हूं कि या मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बिल्कुल सही हो सकता है। कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, कुछ चीजें मैं मान लो सुनी हुई भी बताता हूं, लेकिन इस बारे में जो मैंने फैक्ट बताता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जैसे पिछली वीडियो में मैंने पूरे फैक्ट बताए हैं कब कहाँ क्या हुआ, तो वो मैंने एक बिल्कुल आर्टिकल था या किसी किताब से पढ़कर लिखा हुआ है। कहीं से ना कहीं से चुनाव आयोग की वेबसाइट से जानकारी ली है या कोई आर्टिकल ऐसा लिया है, वहां से जानकारी ली है। तो यही चीजें हैं। मैं एक बार और आपसे यही कहूंगा कि अगर धार्मिकता के आधार पर आप अपना नेता चुनोगे तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरे लोगों को यह कहने के कि हाँ ये लोग धार्मिकता के आधार पर नेता चुनकर गलत कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वही सामने वाले से भी उम्मीद रखो। अगर हम अपने आप से उम्मीद रख रहे हैं कि हाँ हम धार्मिकता के नहीं, उनके काम के आधार पर, उनके विचारधारा के आधार पर नेता चुनेंगे तो भाई दूसरा भी यही करेगा। और अगर आप चुनेंगे तो भाई दूसरे वालों को कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और मैं एक बार कहता हूं कि अपना नेता चुनने से पहले बहुत सोच समझ के सोच लें। धन्यवाद।